पिछले क्लास में मैंने होम टैब का 2 क्लासों में मैंने क्लियर किया हूँ और आज मैं बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही आपका इंसर्ट टैब है। और इंसर्ट टैब में जितना हो सके मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेज आपको पेज ग्रुप जो है हमारा, जैसे ये पेज ग्रुप जो है वो हम आपको बताएंगे। आज का ये पेज ग्रुप, ठीक है, कि पेज ग्रुप में क्या क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स टेबल में बहुत सारे टेबल्स हैं, इसके कई तरीके के टेबल होते हैं। तो टेबल का ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, लेकिन आज देखते हैं टेबल भी हो जाता है तो टेबल ग्रुप भी हम बताएंगे। लेकिन पेज हो जाएगा और एक टेबल रहेगा, ठीक है, टेबल रहेगा। तो हम ये 3 चीज़, तो टेबल का ग्रुप में हम सिर्फ टेबल इंसर्ट करने के लिए बता सकते हैं। टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है, आज का टेबल में ही रहेगा, पेज का रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बता रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो पेज ग्रुप हो गया हमारा। पेज में यहाँ हम आते हैं इंसर्ट में। तो इंसर्ट में क्या करना है हमको, ये कवर पेज है। कवर पेज में ये डिज़ाइन है, मतलब कि आपका कवर बना हुआ है, पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी है वो पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। आपको कोई डिज़ाइन नहीं करना, बस क्लिक करना है जो स्टाइल चाहिए और जस्ट आप इसको एडिट करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब कि आप यहाँ लिख सकते हैं 2023 का डायरी का, या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके फ्रंट पेज का, अगर आप यहाँ पे किसी स्कूल के बारे में या किसी चीज़ का बना रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सब टाइटल वगैरह जो भी देना है वो लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब चेंज करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ये उसके लिए हम लोग इसका यूज़ किया जाता है, जो है हमारा ब्लैंक, इसका आपका कवर पेज, जो कवर पेज बनाने का काम आता है। अब आते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि जैसे आप पैराग्राफ लिखे हैं, पैराग्राफ आप लिख दिए, जैसे देखिए हम पैराग्राफ यहाँ लिख दिए। पैराग्राफ लिखने के बाद, ठीक है, अगर हम पैराग्राफ यहाँ लिखे हैं तो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ में हमको ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे नीचे पेज दिया हुआ है, तो हम यहाँ से गए क्लिक करके ब्लैंक पेज क्लिक कर दिए, ठीक है। ब्लैंक पेज क्लिक, जैसे जैसे ब्लैंक पेज करते जाएंगे ब्लैंक पेज आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं महसूस हो रहा कि ब्लैंक पेज, तो देखिए यहाँ पे 3 पेज था, 5 पेज है अभी, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे तो 6 पेज हो जाएगा। देखिए अब 6 पेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 पेज हो रहा है, यहाँ क्लिक करते जाएंगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि हमको ये पेज का ब्रेकिंग बनाना है, मतलब ये कि ये पैराग्राफ जैसे ये पेज भरा हुआ है और भरा हुआ पेज में यहाँ से हमको दूसरे पेज पे जाना है, तो उस केस में आप यहाँ ब्रेक पेज ब्रेक जो ऑप्शन है उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो वो जहाँ कर्सर है उसके नीचे वाले जो भी सेंटेंसेस है वो दूसरे पेज में चला जाएगा। जैसे देखिए क्लिक किया मैंने और वो चला गया, ठीक है। अगर यहाँ से ये पैराग्राफ से दूसरा पेज में जाना है तो ब्रेक पेज करेंगे, ये दूसरा पेज में देखिए चला गया सिर्फ पैराग्राफ। तो उसके लिए ब्रेक पेज का मतलब ये है कि आप कहाँ से पेज को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं पढ़ाई की, कि यहाँ आगे जो पेज ब्रेक का जो सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक का हम लोग यूज़ उसी कंडीशन पे करते हैं। अब आते हैं लोग टेबल की बात करते हैं। टेबल देखिए 1 2 3 4 5 6 तरह का है। जैसे एक टेबल है, जैसे सेलेक्ट करते जाना, देखिए टेबल बनते जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे कॉलम बनता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बात है कि आप पहले ये कॉलम काउंट कर लीजिए, रो कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि रो अगर कम रहा तो आप लास्ट में क्लिक करके टैब बटन को प्रेस कीजिएगा तो रो बनते चले जाएंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टैब बटन यूज़ करिएगा, आपका रो बनते चला जाएगा। लेकिन अगर टेबल बना रहे हैं आप, दूसरा तरीका का जो टेबल है इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है एक यहाँ स्टार्ट टेबल में जो है हमारा ये ड्रैग का बता दिया मैंने, रो एंड कॉलम। अब इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल में क्या है, क्लिक कर दिए, मैंने रो एंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया जितना करना था और उसके बाद ओके कर दिए, टेबल बन गया। तो ये टेबल का, जैसे ही टेबल बनाते हैं तो हम लोग को डिज़ाइन एंड लेआउट आता है फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन एंड लेआउट जो आता है तो उसमें क्या करना है कि उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले टेबल का फॉर्मेट जान लीजिए कि टेबल कैसे कैसे बनता है। तो पहला टेबल ये था, दूसरा टेबल यहाँ से क्लिक किया और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम डाले, ओके कर दिया।
तीसरा टेबल में हम लोग बनाते हैं कैसे कि ये टेबल में गए और ड्रॉ टेबल है, मतलब पेंसिल मिल गया आपके हाथ में और आप इसको ऐसे क्लिक करके और आप ड्रैग करके बना रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे करके देखिए, आप लाइन को बस माउस को पकड़िएगा और ऐसे क्लिक करिएगा लाइन पे, जैसे सीधा आएगा। ठीक है, सीधा आते जाएगा, देखिए डबल आएगा, आप देख लीजिएगा, अपने से हाथ को एडजस्ट कीजिएगा, ऐसे खींचते जाएंगे। इसमें बेनिफिट ये है कि हमको ऑटोमेटिक इक्वल लाइन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ से ले लिया, अब मैंने कि नहीं, यहाँ पे हम 2 बॉक्स बना लेते हैं 2 लाइन का ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके 2 लाइन बना लेते हैं और फिर एक यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक हेडिंग का 3 पार्ट। तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से, अगर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं ये टेबल का फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमको जैसा लगेगा तो एज यूजुअल आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से करेंगे। और जैसे ही टेबल लेंगे तो ये डिज़ाइन खुलता है। डिज़ाइन में आपको यहाँ शेडिंग है कि आप टेबल में क्या क्या से कलर करना चाहते हैं बॉक्स में। जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, हेडिंग देने का मन है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, शेडिंग में जाइएगा, आप जो कलर डालना चाहते हैं कलर डाल दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इरेज़र है, इरेज़र लेकर के आप टेबल को हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिलीट करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि टेबल में इरेजिंग होता है, डिलीट करने में आ रहा है। ये देखिए, ये जो कर्सर है वो कर्सर जो है ये चेंज हो जाता है, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो फिर वो पहले जैसा ये बन जाता है कर्सर। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट में। हमारा जो है टेबल का फॉर्मेट में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हमारा जो है वो हम आपको जो बताने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में पहले टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल जो है वो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे कि नेम, टैब दे करके लिखेंगे क्लास, टैब दे के लिखेंगे सेक्शन, फिर लिखेंगे रोल नंबर, रोल, उसके बाद लिख दिया मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और उसके बाद यहाँ नीचे दिया, अब मान लीजिए नाम लिख दिया मैंने धर्मेंद्र लिख दिया। ठीक है, धर्मेंद्र लिख दिया, क्लास 10 लिख दिया, सेक्शन ए लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद मैथ में मार्क्स मैंने एक डाल दिया और साइंस में डम मार्क्स डाल दिया और एसएसटी में डाल दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके अब ये टेबल अभी नहीं बना हुआ है, पहले टैब से इसको लिखेंगे। ठीक है, विदाउट स्पेस, ओनली गिव द टैब, और फिर हम यहाँ टेबल में जा करके देखिए अब एक्टिव हो गया। पहले देखिए एक बार याद रखिएगा, पहले ये एक्टिव नहीं था। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है और फिर ऐसे क्लिक करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। ये कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ओके करेंगे, टैब है, कॉमा है, जैसे अब ओके कर देंगे हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बनाने का फैसिलिटी होगा। देखिए एक कॉलम जो है वो स्पेस की वजह से थोड़ा सी दिक्कत हो गई है, एक्स आ गया बीच में। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर करके देख लीजिएगा। ठीक, आपका जैसे सीक्वेंस में टैब रहेगा उस हिसाब से वो आ जाएगा। तीसरा टेबल का फीचर ये था कि एक्सेल का, अगर हम वर्ड में रह करके एक्सेल का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप एक्सेल में जाएंगे, जैसे ही आएंगे यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए एक्सेल का फीचर आ गया एकदम। विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल का फीचर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग, सब कुछ आ जाता है। अब इसको लेने का, फिर टेबल बनाने का एक ही फ़ायदा है कि आप इसमें जैसे आप ड्रॉ टेबल करके, जैसे यहाँ टेबल बनाना है तो एक्सेल पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा ऐसे बॉर्डर दिया जाता है, बॉर्डर आ जाएगा। आप इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी कैलकुलेशन की एक्टिविटी है आप इसमें इजीली करके बाहर एग्जिट होकर टेबल देखिए मेरा जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये टेबल बनाने का, ये एक्सेल का फॉर्मेट का है। लास्ट एक फॉर्मेट मेरा बचता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्विक टेबल स्टाइल में जाते हैं। यहाँ टेबल का जो स्टाइल हमको लगा कि हमको ये ज़रूरत है, इससे काम मेरा हो जाएगा, तो आप उस स्टाइल को ले लीजिए। अब बस आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे चेंज यहाँ हम कर दे रहे, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे दिए, ठीक है, ग्रेड 1। ठीक, यहाँ पे लिख दिए ग्रेड 2। तो फ्रेंड इस तरह से हम चेंज कर लेंगे, हमारा फॉर्मेट डिज़ाइन हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो आज मैंने इंसर्ट का आपको पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक और टेबल इंसर्ट करके मैंने बताया है।
कुछ टेबल का एक फीचर आता है टेबल बनाने के बाद, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन टैब है और लेआउट टैब है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और आप मेरे साथ देखते रहिए, साथ रहिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, और जो भी होगा हमसे जितनी मेहनत होगी मैं करके आपको दूंगा। आप इसको सीखिए, जानिए इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर सब कोई कहता है कि जानते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना सबके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर बार बार नोटिफिकेशन के लिए तो बेल आइकन को बजा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आपका धर्मेंद्र सर, थैंक यू।